आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव। जो क्वेश्चन आप लोग को हम टेलीग्राम पर दिए हैं, उस टेलीग्राम पर जो क्वेश्चन मिला है उसका आंसर जानेंगे। उन सबका आंसर क्या होगा। हम 25 आंसर को बतला दिए थे। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए बिना लेट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला देखिए, हम 25 तक कराए थे आप लोगों को, तो 25 में से ये सब पहला प्रश्न है। आप लोग इस सब को देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रियाओं का व्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में, अणुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा, सरल सूत्रों के द्वारा। आप लोग इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए और बना लीजिए। हम याद कर लीजिए इस सबको। अब अगला जो है 25 नंबर, हम लोग चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग 25 तो बन गया है 26 से। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग का सामने है और आप लोग जवाब दीजिए कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माशोषी, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, बतलाना है आप लोग को। उपचयन किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसको कहते हैं, इन सबके बारे में हम वीडियो बनाकर आप लोग को डाल दिए हैं। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं उन पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए। तो आप लोग का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या फिर सभी होता है। हम बतलाए हैं आप लोग को उपचयन क्या होता है। तो उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। ये तो परिभाषा ही है। एक और चीज इसमें से आपको नोट करके लिखवाए होंगे कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होना भी उपचयन ही कहलाता है। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। याद रखिएगा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। कैसा होता है? तो हरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा होता है, लाल होता है, हरा होता है, पीला होता है, या फिर कैसा होता है? आप लोग सही आंसर बतलाइए। आप लोग सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? भूरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प, मतलब जो लोहा है, लोहा को गर्म करने पर जब उस पर हम जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? याद रखिएगा, फेरस ऑक्साइड Fe3O4 फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है, काला होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत होता है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। यह क्वेश्चन आप लोग को हम पीछे भी बतलाए हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेतों के रूप में व्यक्त किया जाता है, या फिर अणुसूत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है, या फिर समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है, या फिर सरल सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं को। अगला है कि Na2SO4 BaCl2 BaSO4 इसमें से बतलाना है कि ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। संयोजन में क्या होता है कि दो छोटे छोटे यौगिक मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। वियोजन में एक बड़ा यौगिक टूटकर दो छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अपने आयनों की अदला बदली करके, यथार्थ कह सकते हैं कि अपना स्थान बदल के यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए Na2BCl, तो यहाँ पे देखिए BaSO4 2NaCl, स्थान बदला है कि नहीं बदला है? दोनों लोग स्थान बदला है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया क्योंकि BaCl हट गया यहाँ से और Na2SO4 से SO4 हट गया और BaSO4 एक साथ मिल गया और NaCl एक साथ मिल गया। ठीक है, आगे देखिए, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है कैसी? पीली होती है, नीली होती है, चमकीली होती है, उजली होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? चमकीला या उजला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaO, CaOH2, CaCO3, या फिर Ca। सही आंसर हो जाएगा CaOH2। अब आप लोग बतलाइएगा, कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा आप लोग। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं।
कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि CaO का रासायनिक नाम क्या है और CaCO3 का रासायनिक नाम क्या है और CaOH2 इसका रासायनिक नाम क्या है। तीनों का रासायनिक नाम बतलाइएगा, क्योंकि हम पिछली वीडियो में इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से बतलाए हैं। अगला देखिए, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन कैसा था? ZnSO4, CuSO4, FeSO4 या Al2SO4 3। सही आंसर क्या हो जाएगा? CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चुना है? CaO, CaOH2, CaCO3 और Ca। अब आप लोग यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि बुझा हुआ चुना किसको कहते हैं। ठीक है, हम बतलाए हैं कि बिना बुझा हुआ चुना CaO को कहते हैं, इसमें आग नहीं लगा है इसलिए जल नहीं है, जल इसमें है मतलब कि आग लग गया है। ठीक है, CaOH2, तो बुझा हुआ चुना किसको कहते हैं? CaOH2। आप बतलाइए कि CaCO3 का क्या कहते हैं साधारण नाम, रासायनिक नाम पीछे हम पूछे हैं। अभी आप लोगों को बतलाना है कि CaCO3 का साधारण नाम, जैसे इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चुना, रासायनिक नाम अलग है, इसको हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चुना। इसका ऐसा कौन सा नाम है जिसको हम कहते हैं CaCO3 को साधारण नाम में बोलते हैं? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में कौन अकारक गुण प्रदर्शित करता है? आप लोग के सामने ऑप्शन है H2SO4, O2, H2S और HNO3। अगर ये अकारक और अकारक और ऑक्सीकारक नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, उसको ऑक्सीकारक और अकारक को बनाने का पहचानने का तरीका बतलाए हैं आप लोग को। ठीक है, इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को? H2SO। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में H2SO नहीं जी, एक मिनट रुकिए, पीछे चलिए थोड़ा सा, कहने हो गया। निम्नलिखित में कौन अकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा H2S, कची अकारक गुण H2S। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? बताइए, सूर्य प्रकाश का अपघटित कौन सा हो जाता है? तो AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाता है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया है? इनमें से कोई नहीं। शरीर में भोजन का पचना एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है एक तरह से। ऑक्सीकरण हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो O2, NO2, NO2 और N2, NO2, O2। देखिए, अगर आप पूरा ही वीडियो का इस पूरा वीडियो में जो भी प्रश्न है उसको लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप जाइए, वहां पर सर्च कीजिए केमिस्ट्री चैप्टर 1, ये आप लोग को मिल जाएगा, PDF के रूप में मिल जाएगा, उसको निकलवा भी सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न कहना गया, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा NO2 और N2। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन लग रहा है। आगे देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का रासायनिक किसका उदाहरण है? तो हम लोग बोल दें क्या? उष्मा शोषी, उष्मा छेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। ये तो दोनों होगा नहीं, इस दोनों में से बतलाना है कि उष्मा छेपी होगा या फिर उष्मा शोषी होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को? उष्मा छेपी होगा। अब आप लोग को बतलाना है कि उष्मा छेपी किस अभिक्रिया किसे कहते हैं? उष्मा का निर्माण होता है फिर उष्मा का अवशोषण होता है, क्या होता है आप लोग बतलाइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही है ये बतलाइए। निम्नलिखित में से कौन सही है? Na2, ये क्वेश्चन, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पर मतलब कौन सा फॉर्मूला सही है ये बतलाना है। ये Na2CO3 10H2O ये धोने वाला वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो याद रखिएगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करेगा, जिंक से विक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनेगा? याद रखिएगा NaZnO2 और H2 ये बनेगा हाइड्रोजन। ठीक है, सोडियम जिंक और हाइड्रोजन गैस ऐसे बनता है। आगे देखिए, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे, अभी इस प्रश्न को हम आप लोगों को बतलाए हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? CuSO4। अगला देखिए, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। याद रखिएगा, संक्षारण, विकृत गंधिता, विस्थापन या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो संक्षारण कहते हैं।
आगे देखिए, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस से भरी जाती है। ठीक है। नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, जिससे लोहे की काफी क्षति होती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो अभी बतलाए हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। दूध से घी बनना कैसा परिवर्तन है? तो याद रखिएगा, दूध से घी बनना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में एक बार बदलने के बाद फिर उसे पुनः हम अपने मूल रूप में नहीं ला सकते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में उसे मूल रूप में ला सकते हैं। निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अवकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का योग सही अवकरण कहलाता है। अवकरण। ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है। ये ऑकवर्ड लग रहा है थोड़ा सा। अकारक पदार्थ ऑक्सीकरण हो जाता है। ये अकारक तो और अकारक का तो ऑक्सीकरण होता है, सही है। ये दोनों तो सही है। अब यहाँ पर यही बच रहा है, यही जो कि गलत है। ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यह असत्य है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन दहन की क्रिया है? तो उबलता हुआ जल, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल का जलना। निम्नलिखित में कौन दहन की अभिक्रिया है? पेट्रोल का जलना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना जी आप लोग को? अगला देखिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, या फिर पदार्थ का अपघटन होता है, या फिर प्रकाश का अपघटन होता है। यहाँ पर पदार्थ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर प्रकाश ही होना चाहिए था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का अवशोषण होता है। अब इन सभी अवशोषण क्या है, इन सबके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो पीछे के लेक्चर को देखिए, वहां पर अधिकतर बातें आप लोग को समझ में आ जाएगी, पूरा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर हम आप लोग को थ्योरी में बहुत अच्छे से बतलाए हैं। 54 नंबर है कि अभिक्रिया PbCO2 में कौन ऑक्सीकृत हो रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा PbO का अवकरण हो रहा है। PbO का अवकरण हो रहा है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया बतलाया है कि जिसमें दोनों अभिक्रियाएं हो जाए, तो ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ हो तो सही हो जाएगा। जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसको क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ज्वलन ताप कहते हैं। जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उसे ज्वलन ताप कहते हैं। खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो याद रखिएगा ब्यूटेन, इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न बार बार बहुत बार पूछता है। आगे देखिए, वसायुक्त खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए जिस बाहरी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उत्प्रेरक, एंटीऑक्सीडेंट। सही है, एंटीऑक्सीडेंट ये कहते हैं। चलिए अगला है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत, पीला, लाल, हरा, कैसा होता है? याद रखिएगा, इसका रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है जी? सिल्वर क्लोराइड का रंग काला होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है जी। अभी हम आप लोग को पीछे बतलाए हैं कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है जी? श्वेत होता है। अब देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है, किस तरह से उसका जवाब देंगे। और सभी प्रश्न आप लोग को सभी उत्तर मिल जाएंगे कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर जाकर आजाद ऑनलाइन क्लासेज को सर्च कीजिए, और जो इस चैप्टर को आपको नोट्स लेना होगा फ्री में, उसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को ये सभी क्लास समझ में आई होगी। चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।